ये है द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। दो द्रव दिए गए हैं, उसमें से एक ज्ञात है और दूसरा अज्ञात है, तो उनकी पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है। ये हमारा उद्देश्य है। दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए आवश्यक उपकरण, सबसे पहले तो स्टेगनोमीटर, जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ का पृष्ठ तनाव ज्ञात किया जा सकता है। इसको स्टेगनोमीटर कहते हैं। इससे पृष्ठ तनाव ज्ञात किया जा सकता है किसी भी द्रव का। तो इसको ज्ञात करने के लिए आवश्यक उपकरण में सबसे पहले स्टेगनोमीटर, पिपेट और बीकर की आवश्यकता है। दिए गए द्रव की आवश्यकता है और इसमें एक स्टैंड की आवश्यकता है और उसमें सी क्लैंप भी लगा रहना चाहिए। तो आवश्यक उपकरण में स्टेगनोमीटर, पिपेट, बीकर, दिए गए द्रव स्टैंड, सी क्लैंप, ज्ञात करने के लिए इसका सिद्धांत है कि इस पे दो बल कार्य करते हैं। जो बूंद गिरती है उसमें दो बूंदे, सिद्धांत दिए गए द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए द्रव की बूंदों को नोट किया जाता है, जिसमें द्रव की बूंद को नोट करने से पहले इस पे दो बल कार्यरत होते हैं। एक बल उसे गिरने से रोकता है और दूसरा उसे गिरने देता है। तो दो बल में जो गिरने देता है बल उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं और जो गिरने नहीं देता, जो उसका विरोध करता है गिरने का, उसे विरूपक बल कहते हैं। तो वही अभी हम ध्यान रखेंगे। पर
बल कार्य करते हैं। पहला, बूंद को गिरने देता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और जो दूसरा बल है वह बूंद को गिरने का विरोध करते हैं, बूंद के गिरने का विरोध करते हैं। जिसे विरूपक बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है VBG। यहाँ पे V बूंदों का आयतन है, D बूंदों का घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। और विरूपक बल का सूत्र है 2 पाई R/। अब हम देखेंगे सूत्र का निरूपण कैसे किया जाता है। सूत्र का निरूपण या फिर निर्माण भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है बूंद तभी गिरेंगी जब गुरुत्वाकर्षण बल और विरूपक बल दोनों समान है। तो वही यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है VB बराबर विरूपक बल मतलब 2 पाई R/। ये तो किसी एक बूंद के लिए दिया है सूत्र, लेकिन बूंदे एक नहीं गिरती है किसी भी द्रव में, बहुत सारी बूंदे गिरती है। तो इसीलिए हमें इसमें बूंदों की संख्या निकालने के लिए एक बूंद के लिए n का मान 1 रखना पड़ेगा और अनेक बूंद निकालना है तो n का मान n भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सूत्र का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है। एक बूंद का भार बराबर BD। ये एक बूंद का भार हो गया, तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है V × D/N, जहाँ N बराबर से बूंदों की संख्या। अतः इतने ही आयतन के लिए द्रव आयतन के द्रवों के लिए इस सूत्र से V × D1/N1 G =
2 पाई r/1 समीकरण 1 दे देंगे इसको। और b इंटू d2 अपॉन n2 इंटू g इज इक्वल टू 2 पाई r/, इसे समीकरण 2 दे देंगे। यहाँ पर d1 बूंदों का घनत्व है, एक बूंद का घनत्व, और यहाँ पे d2 दूसरे द्रव की बूंदों का घनत्व। यहाँ n1 दिए गए, दो द्रव दिए गए हैं, जिसमें से पहला ज्ञात द्रव है और दूसरा अज्ञात है। तो ज्ञात द्रव के लिए सूत्र v इंटू d1 अपॉन n1 इंटू g इज इक्वल टू 2 पाई r/1 है। यहाँ कुछ मुख्य सूत्र से कुछ सूत्रों के मान में भिन्नता आई है, जिसमें v का मान नहीं बदला, g का मान भी नहीं बदला, 2 पाई r/y का मान भी नहीं बदला, पर d1, n1 और y1 का मान बदल रहा है। इसका कारण यह है कि कोई भी दो द्रव लिया जाए, जैसे कि पानी और शहद, तो इसमें d1 का घनत्व मतलब पानी का घनत्व कम या ज्यादा हो सकता है शहद द्रव के घनत्व की अपेक्षा, इसलिए इन दोनों का मान चेंज हो रहा है, d1 और d2। उसी प्रकार n1 ज्यादा समय ले सकता है या n2 ज्यादा समय ले सकता है, इसलिए इन दोनों के मान में भी चेंज आएगा। और y1 y2 किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव है, जिसमें से पहला, जैसा हमने माना था, पानी का पृष्ठ तनाव है और दूसरा शहद का पृष्ठ तनाव है। यह फॉर्मूला अज्ञात द्रव का है। तो अब अज्ञात द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए सूत्र का निरूपण इस प्रकार होगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर इसमें जो भी समान राशि है वह कैंसिल हो जाएंगी। जैसे b से b कैंसिल हो जाएगा, g से g, 2 पाई r/y से 2 पाई r/y, बचता क्या है, d1 अपॉन n1 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाय d2 अपॉन n2 इज इक्वल टू y2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये है, v1 इंटू d1 अपॉन n1 इंटू g इज इक्वल टू 2 पाई r1। इसको डिवाइड करना है समीकरण 2, मतलब b इंटू d2 अपॉन n2 इंटू g इज इक्वल टू 2 पाई r2। अब इसमें से जो समान राशि है ऊपर नीचे की, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, b से b कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल। तो अब जो बच रहे हैं उनको लिखेंगे, d1 अपॉन n1 होल अपॉन d2 अपॉन n2, इसके बराबर में बच रहा है y1 अपॉन y2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्यों इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 इसलिए लिखा क्योंकि इधर के जो फॉर्मूला है वो अंश और हर दोनों में लिखे, इसलिए यहाँ y1 के अपॉन में 1 लिखा और y2 के अपॉन में भी 1 लिख देंगे। अब ऊपर अंश में ऊर्ध्व क्रॉस प्रोडक्ट करने पर d1
into 1 is equal to n1 into y1। d1 का 1 से क्रॉस प्रोडक्ट होगा और n1 का y1 से। वैसे ही नीचे d2 into 1 is equal to n2 into y1। हाँ y2। d1 into 1 d1 ही होगा अपॉन d2 into 1 भी d2 ही होगा इज इक्वल टू n1 into y1 अपॉन n2 into y2। तो यहाँ से अज्ञात द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना है जो कि y2 है। इसलिए y2 का मान ज्ञात करने के लिए सारी राशियों को दूसरी तरफ पक्षांतर करके y2 को एक ही तरफ रखने, तो इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। d1 का n2 into y1 से करना पड़ेगा। d1 into n2 into y2 इज इक्वल टू d2 का n2 into n1 into y1 से। यहाँ से y2 का मान निकालने के लिए d1 into n2 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। क्योंकि यह यहाँ पे गुना में है तो इधर जाके यह भाग में आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू d2 into n1 into y1 अपॉन d1 into n2। यह फॉर्मूला अज्ञात द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का है जिसमें बताना क्या जहाँ ज्ञात राशि मतलब जल की राशि ज्ञात है, जिसमें भी n1 आया है वह जल की राशि है। तो सबसे पहले तो y1 इज इक्वल टू होता है जल का पृष्ठ तनाव। वैसे ही y2 ये जल का है। y2 अल्कोहल का पृष्ठ तनाव। d1 जल का घनत्व। वैसे ही d2 अल्कोहल का घनत्व। n1 जल के बूंदों की संख्या। वैसे ही n2 अल्कोहल के बूंदों की संख्या। की संख्या।
पृष्ठ तनाव का मात्रक डायन प्रति सेंटीमीटर होता है। Y2 एल्कोहल का पृष्ठ तनाव जिसे हमें ज्ञात करना है। Y2 अज्ञात राशि। D1 जैसे कि हम सबको पता है कि D1 का घनत्व 1 होता है, इसलिए D1 का मान 1 और D2 का मान 0.87। N1 और N2 ये प्रयोग द्वारा सिद्ध है। यहाँ N1 और N2 का मान स्टेगलोमीटर की सहायता से ज्ञात करें। सबसे पहले ज्ञात द्रव मतलब जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए स्टेगलोमीटर में जल भरेंगे। अब जल भरने के बाद इसका पाठ्यांक नोट करने के लिए इसे सबसे पहले वाले निशान तक आने देंगे। निशान के पास तक जल आने के बाद इसे छोड़ देंगे ताकि इसमें से बूंद गिरने लग जाए। जैसे ही बूंद गिरेंगे उसे हमें नोट करना है और नोट दूसरे लाइन तक के आधे तक के नोट करना है। तो अब 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 20 21 29 30
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, बस तुम बताओ 41 N1 का मान। अब अल्कोहल का पाठ्यांक नोट करने के लिए इसे भी पहले सिरे तक हिलाना होगा। बस अब यहाँ से जो बूंदे गिरेंगी उसे नोट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाथ से घटा इसकी वो का अच्छा 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23 24 25 मेरे चार चार हो गए। 26 27 सेकंड के हो गए उनके बोलने के हो गए।
अच्छा अच्छा 80 बूंदे गिरेंगी यहाँ तक। दूसरे पॉइंट तक आते हुए 80 बूंदे गिरेंगी, तो N2 का मान 80 रखें। N1 का मान 51, Y1 का मान 70.6 डिवाइडेड बाय 1 into N2 80। पर सेंटीमीटर। N1, N2, D1, D2, Y1 का मान रखने पर Y2 का मान 31.44 डायन पर सेंटीमीटर आ रहा है। तो यही एल्कोहल का पृष्ठ तनाव होगा, मतलब कितना 41.44 डायन पर सेंटीमीटर। बंद कर